उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शुद्धि पत्र आपके सामने है। हम लोग बात करने जा रहे हैं राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 128 पदों के संबंध में जो विज्ञप्ति आई थी, वो पुनः आवेदन प्रारंभ हो गया है उसका, वो हम लोगों को देखना है। हालांकि इसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट पहले ही कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके थे, जिन्होंने कि 25 नवंबर 2020 वाला जो फॉर्म भरा था उसी का रिवाइज ये है, जो 24/11/2020 को आया था, उसका रिवाइज ये फिर से आया है विज्ञापन। इस विज्ञापन की शर्तें क्या हैं, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं दोबारा, किनको फॉर्म दोबारा नहीं भरना है, क्या चेंज किया गया है, क्या परीक्षा का पैटर्न है, और इन सब चीज़ों पे क्या आवश्यकता होती है, उन सब की हम बात करेंगे। और चूंकि इसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीडीसी से मैं 2018 वाला जो विज्ञापन था, 17-18 वाला, उससे चयनित भी हूँ। आप चाहें तो ये देख भी सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा नाम अनुपम अवस्थी, ये आपका भी नाम इसी तरह का आएगा, आप परेशान मत होइए। ये चयन लिस्ट थी हिस्ट्री वालों की। तो आइए पढ़ते हैं पूरा क्या है इसमें। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापित 128 पदों के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पुनः प्रारंभ करने की जो तिथि है वो कब से है, 16/2/2022 से फिर से भरा जा रहा है। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है, और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि है वो 3/3/2022 यानी कि 3 मार्च है। अब देखिए, विज्ञापन संख्या 2/2020-21 जो 24/11/2020 को, यानी कि 24 नवंबर 2020 को जो राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 128 पदों पर चयन हेतु जारी विज्ञापन के अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में कुछ पेश फंस गया था कोर्ट में। क्या फंस गया था? उसमें जो योग्यता थी वो ये थी कि सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी, मतलब मांगा गया था कि जो स्नातक है उसमें कम से कम सेकंड श्रेणी में होना चाहिए, यानी कि जो बीएससी बीकॉम बीए जो भी है आपका ग्रेजुएशन था वो कम से कम सेकंड होना चाहिए था, मतलब द्वितीय श्रेणी में। और साथ साथ ये था कि जो पीजी है, पीजी वो कम से कम 55% अंकों के साथ होना चाहिए। कितना? 55% अंकों के साथ पीजी होना चाहिए था। और सेकंड ग्रेड में मतलब मिनिमम आपका 45% से ऊपर बीएससी बीए बीकॉम जो भी आपने वो होना चाहिए था। ऑनलाइन आवेदन आहूत किया गया। तदुपरांत माननीय उच्च न्यायालय में जो रिट याचिका दायर की गई थी और उसके खिलाफ 16/9/21 में शासन द्वारा शैक्षिक अर्हता उपलब्ध संशोधित कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है कि उत्तम शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत सुसंगत, ध्यान से देखिए, स्नातक उपाधि या उपाधियों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक को लागू न होने के कारण विलोपित किया जा रहा है। मतलब अब क्या है कि आप खाली स्नातक पास होंगे, मतलब स्नातक में जो सेकेंड डिवीजन की अनिवार्यता थी, द्वितीय श्रेणी के पास होने की अनिवार्यता थी, वो खारिज कर दी गई। यानी कि जो इस कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे कि वो उनके पास पीजी भी था, 55% नेट भी था, लेकिन चूंकि बीए में वो सेकेंड डिवीजन पास नहीं, इसलिए फॉर्म नहीं, अब वो फॉर्म दोबारा भर सकते हैं। बाकी शर्तें यथावत रहेंगी। जो अभ्यर्थी मूल विज्ञापन देखिए 2020-21 के सापेक्ष पूर्व में नियमानुसार आवेदन कर चुके, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले ही फॉर्म भर चुके थे उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। देखिए, इसमें साफ बात बोल रहा है कि जो अभ्यर्थी पहले फॉर्म भर चुके थे और जिनके पास सेकंड डिवीजन बीए था और पीजी, मतलब जो नियमानुसार भर चुके थे, उन्हें आवश्यकता नहीं है। यदि अपनी पंजीकरण संख्या एवं विवरण की जानकारी चाहते हैं तो कैंडिडेट साइन में जाकर के नो रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके अपनी सूचनाएं भरने के पश्चात अपना पंजीकरण संख्या ज्ञात कर सकता है। अभ्यर्थी यदि आवेदन पत्र की डुप्लीकेट प्रति निकालना चाहते हैं तो भी आप निकाल सकते हैं। पूरा विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर उपस्थित है हिंदी और अंग्रेजी में, हालांकि मैंने भी इस पर दिया हुआ है। ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं धारित न करने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गए थे, मतलब जो जिनके पास स्नातक सेकेंड डिवीजन में नहीं था, तो जिनकी आयु न्यूनतम 1 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष थी 1 जुलाई 2021 को, वही इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं। आपने समझा ना किनको द्वारा एग्जाम आवेदन करना है? कि जिनकी एज 21 से 40 हो, और साथ ही जो उस विज्ञापन में स्नातक में द्वितीय श्रेणी पास ना होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए तो भर सकते हैं। और भरिए और सिलेक्शन पाइए, फिर आपका रिजल्ट भी इस तरह आएगा, मेरी तरह लिख करके आएगा। ये देखिए, अनुपम अवस्थी, ये मेरा जब लास्ट ईयर सिलेक्शन हुआ था उसका ये है। और मैं भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फरुखाबाद पे पोस्टेड भी हूँ, और आप लोग भी एक सम्मानित पोस्ट पर जाएंगे। आइए जरा इस पूरा विज्ञापन को भी, ये पूर्व में विज्ञापन आया था यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, लास्ट डेट फॉर जो पर साल आया था उसमें 21/12/2020 तक भरना था, 24/12/2020 तक। उसमें मतलब क्या था वो आप देख सकते हैं। बाकी विज्ञापन आपको पूरा मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा। ये देखिए पूरा था इसमें, है ना। जो सीटें थी आपकी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, है ना। सीटें वैसे भी जीडीसी में बहुत कम आती है। ये देखिए इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री है,
उर्दू है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, होम साइंस, जूलॉजी, फिलोसफी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, सोशोलॉजी, संस्कृत और हिंदी, है ना। ये आपने देखी कुल सीटें आप देख रहे हैं, कुल टोटल 128 128 पद थे कुल, ये देखिए, है ना, कुल ये 128 पद थे आपके दिख रहे होंगे। और उसमें भी देखिए अलग अलग वाइज देखें तो हम, जैसे इकोनॉमिक्स में 5 सीटें, हिस्ट्री में 6 सीटें थी, है ना, उर्दू में 2 हैं, इंग्लिश में अच्छी सीटें हैं, 10 सीटें हैं इंग्लिश में, है ना, हिस्ट्री में भी। ये तो आप उस वक्त ही जब विज्ञापन आया था तब की सीटें हैं। अब निश्चित रूप से सीटों की संख्या बढ़ चुकी होगी। ये चूंकि 1 साल पुराना विज्ञापन है, तो आप ये मत सोचिए कि 128 सीटें होंगी, कुछ सीटें निश्चित रूप से बड़ी होंगी। मैथमेटिक्स में 7 सीटें थी, होम साइंस में एक, जूलॉजी में 5, फिलोसफी में 1, ज्योग्राफी में 4, फिजिक्स में 2, साइकोलॉजी में 5 और पॉलिटिकल साइंस में 8 हैं, बॉटनी में 13 हैं, सबसे ज़्यादा कॉमर्स में 21 सीटें, कॉमर्स वाले तैयार हैं, सोशोलॉजी में 15 हैं, संस्कृत में 8 है और हिंदी में भी 6। तो ये विज्ञापन था। आपका जो एग्जाम फीस थी आप सब जानते हैं, जनरल के लिए 105 था, बाकी ओबीसी के लिए 105 है, एससी के लिए 65 है, एसटी के लिए 65 है, हैंडीक्राफ्ट के लिए 25 है ना, ये इस तरह करके सब दिया था वुमेन्स के लिए, है ना, ये भी जो भी है पूरा। अब जो क्वालिफिकेशन थी आप वो जानते हैं, है ना, इसमें क्या था वो देख लीजिए कैसे भर सकते थे। तो ये लिखा था ना, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज ए मिनिमम सेकेंड डिवीजन मार्क्स इन, इसको हटा दिया गया है अब। ये जो था कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एज ए मिनिमम सेकेंड डिवीजन मार्क्स इन रिवेलेंट बैचलर्स डिग्री विथ मास्टर डिग्री 55% मार्क्स। तो जो सेकेंड डिवीजन पास नहीं थे बीए में, हाँ पीजी में अभी भी 55% है, लेकिन जो सेकेंड डिवीजन पास नहीं थे उसमें बीए में, तो वो योग्यता वाला कॉलम समाप्त कर दिया गया है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो नए स्टूडेंट्स है वही फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज 21 से 40 होनी चाहिए, और पीजी आप 55% से पास हो, इसके अलावा नेट होना चाहिए आपके पास, है ना। देखो ये लिखा हुआ है, ये हो गया। उसके बाद है रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम, अगर जो पीएचडी होल्डर्स थे उनको 5% की छूट थी पीजी में, है ना, ठीक है। ये देखिए, टू हैव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड नेशनल एज, ये देखिए लिखा हुआ है क्या क्या होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट बाय यूजीसी और सीआईएसआर, और जो मतलब सीआईएसआर से जो मैथ में, है ना, और हु और हैव बीन अवॉर्डेड एट ए पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डिंग विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अवॉर्डेड पीएचडी, है ना। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते थे, पीएचडी नेट और इसके अलावा जो भी था, है ना, ये लिखा हुआ है। द इंस्टीट्यूट अवॉर्डेड द डिग्री एट सच पीएचडी कैंडिडेट शैल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट स्लेट सेट टू द फुलफिल, मतलब अगर पीएचडी है तो भी आप इस फॉर्म से छूट प्राप्त कर सकते थे ना। ये देखिए पूरा है। तो सीधी सी अगर बात हम लोग यहाँ पर देखें, लास्ट में अगर हम समझने का प्रयास करें, विज्ञापन पूरा मिल जाएगा। तो क्या क्या योग्यता थी कि अब जो योग्यता इसमें हो गई है, आपका यूजी हो, आप खाली पास हो, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि जो स्नातक है आपका, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है, वो आप सिर्फ पास हो, ठीक बात समझिए आप लोग। और पीजी जो है वो 55% अभी भी है, पीजी में कितने हो, 55% हो। उसके अलावा आपने नेट किया हो, आइदर स्लेट जो स्टेट का होता है, आइदर जेआरएफ, ये फॉर्म भर सकते थे, या पीएचडी। ये एक लास्ट मौका और मिल रहा है, नहीं अगली बार से कंपलसरी हो जाएगा, नेट प्लस पीएचडी वाले फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपके पास खाली नेट है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और पीएचडी तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगला जब विज्ञापन आएगा उसमें नेट पीएचडी बोथ कंपलसरी कर दिया गया। तो आप निःशुल्क से फॉर्म भरें और बड़ी मात्रा में फॉर्म भरें। और इसी लोक सेवा आयोग के राजकीय महाविद्यालयों वाले प्रोफेसर में मैं सेलेक्टेड भी हूँ। और अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि देखिए जो सिलेबस था आपका वो आप देख लीजिए क्या था इसमें, क्योंकि फिर आप कहेंगे तो, हालांकि ये इंटरव्यू बेस्ड पर होता है। तो ये देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन थे आपके पूरे, क्या क्या है, क्वालिफिकेशन दिया उन्होंने पूरा, है ना, क्या कैसे था। ये पूरा विज्ञापन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अनुपम सर जीएस ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये मिलेगा, है ना। ये देखिए ये तो ये पूरा है, ठीक। और ये देखिए आपका जो भी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का है ना, ये आपका 1,56,100 से 3 लाख, है ना, 15,600 से 39,100 है ना। ग्रेड पे आपका सबसे ज़्यादा इसमें होता है, यानी कि आप देखिए एसडीएम और बीडीओ से भी आपका ग्रेड पे ज़्यादा है। 6,000 ग्रेड पे कितना है, 6,000 ग्रेड पे गस्टेड पोस्ट है, क्लास 1 पोस्ट है ये, है ना।
और इसमें आपका मिनिमम बाइंडिंग जो है वो आपको दिया हुआ है। देखिए ये पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा ये करके। और इसका एग्ज़ाम जो होता है उसकी प्रक्रिया हम लोग बात करने जा रहे थे कि इसमें क्या क्या होता है। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें एक आपका एग्ज़ाम होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 150 मार्क्स का होता है, जिसमें है ना, जिसमें आपके 120 तो आपके सब्जेक्ट्स के होते हैं। किसके होते हैं? सब्जेक्ट के। और 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, जो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। कुल मिला के इतना हो गया। ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। इस रिटन एग्जाम के नंबर इसमें ऐड नहीं होते। जो 100 नंबर का आपका साक्षात्कार होता है, 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, उसी के आधार पर आपका चयन। जैसे आप जानते हैं जो यूपीएचईसी निकालता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, उसमें क्या होता है, रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों के मार्क्स रहते हैं, जो आप देकर इसका रिजल्ट आने वाला है। बट जीडीसी जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वाला जो लोक सेवा आयोग करवाता है, इसमें क्या है कि आपने इसमें जो पेपर होगा आपका 150 मार्क्स का, उस पेपर के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। बस स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, लेकिन टफ होता है ये भी, क्योंकि पोस्टें कम होती है, स्क्रीनिंग एग्जाम निकालने टफ होता है। और उसके बाद भी जो सिलेक्शन होगा आपका, वो टोटल इंटरव्यू पर आधारित होगा, है ना, इंटरव्यू बेस्ड पर। और इसकी संपूर्ण सिलेबस की जानकारी और पूरी प्रक्रिया की जानकारी के लिए मैं एक अगला वीडियो जल्दी बनाऊंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुपम सर, अभी आप पहले फॉर्म भरें, जो भी चूक गए थे, जिनके पास बीएमएस सेकंड डिवीजन नहीं था, वो फॉर्म भरें, और जो भी नए फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। योग्यता है सिर्फ नेट 55% पीजी, या 55% पीजी के साथ आप नेट नहीं है, पीएचडी है, तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।